कोरोना के मामले की बड़ी खबर से अब शुरुआत करते हैं, जहां पर कोरोना की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। 24 घंटे में 37,379 मामले आ चुके हैं। दिल्ली में एक दिन का आंकड़ा 4,099 है। आप समझिए 24 घंटे में दिल्ली से सिर्फ 4,099 केस। मुंबई में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। और इसके साथ ही अब तक हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू था। पंजाब में भी आज से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। समझिए इन संकेतों को, तमाम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, समझिए इन संकेतों को। अगर यही स्थिति रही तो हम लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मामले अब तेजी से सामने आ रहे हैं। ऐसे में एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी बरतने होंगे। और दिल्ली में तो हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा सख्ती है, फिर चाहे वो मेट्रो हो या फिर बस हो, जिसमें 50% क्षमता के साथ ही यात्री सफर कर पाएंगे। हालांकि ये सब कुछ आपकी सुरक्षा के लिए हो रहा है, लेकिन देखिए लोगों को इससे परेशानी भी है, क्योंकि मेट्रो की फ्रीक्वेंसी कम है। लंबी कतारें आपको नजर आएंगी और इन लंबी कतारों से निश्चित दूरी के साथ पालन करते हुए ही मेट्रो में सफर करने का मौका आपको मिल पाएगा। घंटों लोगों के बर्बाद भी हो रहे हैं। साकेत मेट्रो स्टेशन की हम आपको तस्वीर, देखिए तस्वीरें, गौर कीजिए इन तस्वीरों पर। ये दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हैं। यहां पर यह स्थिति है लोगों की। चेन्नई से यश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुजरात का अपडेट अभिजीत भट्ट हम तक पहुंचाएंगे। मुंबई से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अबुल बशर हमारे साथ हैं। अयोध्या से हमारे साथ अबुल बशर इस वक्त जुड़े हुए हैं। सभी संवाददाता हमारे साथ हैं। सबसे पहले अभिषेक, आप ही का मैं रुख करूंगी। मुंबई के केसेस तो एक बार फिर से डराने लगे हैं। दिल्ली में भी बहुत तेज है रफ्तार। क्या कुछ और सख्ती बरतने पर महाराष्ट्र सरकार विचार कर रही है क्या? और देखिए, बिल्कुल सख्तियां धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अब बात आ रही है, जो बात की जा रही है, कि लॉकडाउन लगाने की। कहीं कम लॉकडाउन ऐसे लगा दिया जाए ताकि लोगों का काम भी हो सके और सब चीज अच्छे से चल सके, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि पूरे से लॉकडाउन लगा दिया जाए ताकि सब लोग सच में घर पे बैठ जाए और तकलीफ हो। सबसे पहले धीरे धीरे फेज वाइज करना चाह रही है गवर्नमेंट। जैसे कि लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ होती है, लोकल ट्रेन में आप करीबन 100% के आसपास पहले जैसे भीड़ होने लगी है, और सभी लोकल ट्रेन फिर चलने। लोकल ट्रेन में कैसे भीड़ कम हो, इस पर विचार किया जा रहा है। कुछ लोगों को फिर से वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दी जाए, इस तरीके से विचार किया जाए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है। तो इस पर अब सरकार देखना होगा कि सरकार कब इस पर मामले पर अंतिम फैसला लेती है। जी, सरकार कब इस मामले में अंतिम फैसला लेती है। लेकिन अभिषेक संकेत दे रहे थे कि कड़े कदमों की अब तैयारी हो चुकी है। यश जुड़े हुए हैं हमारे साथ चेन्नई से। यश, चेन्नई में भी ओमिक्रॉन के तमाम मामले आए और वहां पर भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े थे। अभी क्या कंडीशन है वहां पर? गवर्नमेंट, एमके स्टालिन चीफ मिनिस्टर किन स्टेप्स को उठाने की अब सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, आप अभी देख सकते हो कि दिन पे दिन कोरोना केसेस और एक तरफ ओमिक्रॉन केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो अभी चेन्नई में 12 दिसंबर को सिर्फ 120 केस थे और कल 700 केस आए। आप देख सकते हो कि 25 दिन के गैप में आप देख सकते हो कि 3 गुना या 4 गुना केसेस बढ़ रहे हैं। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी साफ साफ बताया कि कुछ दिन पहले सिर्फ 500 केसेस आ रहा था पूरे तमिलनाडु में, अभी कल 1700 केस आया। तो अभी लगातार कोविड केसेस बढ़ते ही जा रहा है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नया टाइप का रेस्ट्रिक्शंस लगाया, जिसपे सब जगह कट डाउन किया जा रहा है कि पॉलिटिकल गैदरिंग या सोशल गैदरिंग या शादी पे भी सिर्फ 100 लोग की अलाउड है, फिर फ्यूनरल्स पे 50 लोग को अलाउड है। तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी ये भी बताया कि आने वाले पोंगल के त्योहार के लिए भी नया सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आएगा। जैसे अभी लॉकडाउन को नया रेस्ट्रिक्शंस आया है जनवरी 1 से लेकर 10 तारीख तक। अभी आने वाले पोंगल फेस्टिवल जो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मनाया जाता है, जिसमें लाखों लोग अपने पोंगल फेस्टिवल मनाते हैं तमिलनाडु में, तो उसके लिए भी नया रेस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं कुछ दिन में। तो अभी देख सकते हो कि दिन पे दिन कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मगर एक तरफ से वैक्सीनेशन नंबर्स को भी लेके चिंता अचित हो रही है, क्योंकि अभी 85% तमिलनाडु में फर्स्ट डोज लिया हुआ है। सिर्फ अभी भी आप देख सकते हो कि 15% की वैक्सीन रेसिडेंसी अभी भी देख सकते हो तमिलनाडु में। लोग आगे आगे वैक्सीन लेने की भी मतलब मोर्चा नहीं कर रहे हैं, मगर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यह भी बताया कि आने वाले कुछ दिनों में ही मल्टीपल कैंप्स लगाया जाएगा। मेगा वैक्सीनेशन कैंप्स भी किया जा रहा है कि दिन के दिन अभी 2 से 3 लाख वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यह भी बताया कि अगर कोविड केसेस लगातार बढ़ गया तो आने वाले कुछ दिनों में लेकिन बात ये भी है ना, एक तरफ तो शासन प्रशासन की तरफ से कोशिश होती है, नियम कायदे कानून भी बना दिए गए, पाबंदियां भी बढ़ा दी गई, लेकिन लोग अवेयर दिखे क्या? अभिजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुजरात का अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन न्यू ईयर पर जिस तरीके से सेलिब्रेशन हुआ है और जो पाबंदियां न्यू ईयर पार्टी से पहले होनी चाहिए थी, उन पर अब विचार हो रहा है। जब पार्टीज हो चुकी हैं, जब हजारों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, गोवा से कोरोना विस्फोट की खबर सामने आ रही है। अभिजीत जी,
गुजरात के आंकड़े क्या कह रहे हैं? गुजरात सरकार क्या सोच रही है? कुछ और पाबंदियां बढ़ेंगी क्या? बिल्कुल, जिस तरह से बता दूं तो जिस तरह से पिछले 24 घंटों में 1259 मामले गुजरात में कोरोना के पाए गए और उसमें 16 केस जो है ओमिक्रॉन के भी पाए गए साथ में। और खास तौर पर बात यह है कि अहमदाबाद जो वो हॉटस्पॉट बन चुका है कोरोना का, और जिस तरह से अहमदाबाद में 644 केस दर्ज किए गए, उसके चलते राज्य सरकार भी चिंतित है। और जिस तरह से दिसंबर की बात करूं तो दिसंबर में 24 तारीख को महज 200-250 केस आ रहे थे, और जैसे ही 3 तारीख को जो 1259 केस आए, तो जिसके चलते राज्य सरकार भी चौकन्नी हो गई और अलर्ट हो गई है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वास्थ्य विभाग ने कई बार पहले भी चिट्ठियां लिखी है और राज्य सरकार को चेतावनी भी दी थी कि गुजरात में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और संक्रमण बढ़ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन सरकार और राजनीतिक पार्टियों का जो कार्यक्रम होते थे उसमें जिस तरह से भीड़ उमड़ रही थी और उसको चलते ये सब संक्रमण फैल रहा हो ऐसा लग रहा है। हालांकि सरकार ये जो बात है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जिस तरह से 10 से 12 जनवरी तक गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2022 को आयोजित किया जा रहा है, तो उसको लेके भी सरकार तैयारियां कर रही है। और उसमें भी जिस तरह से 26 पार्टनर कंट्रीज जो है उनके डेलीगेट्स आने वाले हैं, और जिस तरह से पूरे विश्व में कोरोना का कहर तीसरी लहर की दस्तक दे चुका है और देश में भी तीसरी लहर की दस्तक सुनाई रही है, तो ऐसे मामले में ये वाइब्रेंट गुजरात होना कितना जायज माना जाएगा, ये भी एक सवाल बड़ा खड़ा हुआ है। जी, बड़ा सवाल खड़ा हुआ है क्योंकि क्या किस तरीके से चीजें वहां पर अब हाथ से निकलती हुई लग रही है। हाथ से निकलती हुई एक राज्य में नहीं है, पूरे देश में करीब करीब वही स्थिति दिख रही है। अबुल हमारे साथ इस वक्त हैदराबाद से जुड़े हैं, क्या कंडीशन है अबुल वहां पर? क्या वहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस अब आने वाले हैं? लॉकडाउन की तैयारी हो रही है? अगर हैदराबाद की बात करें तो तेलंगाना राज्य ने लॉकडाउन से कंप्लीट मना किया है कि लॉकडाउन नहीं होगा, लोगों को सतर्क रहना चाहिए। और लॉकडाउन अभी फिलहाल तेलंगाना डायरेक्टर ने कहा है कि लॉकडाउन नहीं होगा। तो अगर हम केसेस की बात करें तो तेलंगाना में लगभग जब हमको कल 280 केसेस पाए गए हैं कोविड के, आज पिछले 24 घंटों में 480 तक पहुंच चुके हैं केसेस कोविड के सिर्फ तेलंगाना राज्य में। और हालांकि ओमिक्रॉन के कोई केस पिछले 24 घंटे में तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन कोविड के केसेस की लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये अब हो रहा है जब फेस्टिव सीजन पीछे गए हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुए हैं और आगे एक और फेस्टिवल आने वाला है। तो कल चीफ मिनिस्टर यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मीटिंग की है और कहा है कि स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को 8 तारीख से 16 तारीख तक बंद रखा जाएगा इस कोविड कहर के चलते। तो अभी केसेस काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है, लोग वैक्सीनेशन के लिए भी आगे नहीं आ रहे हैं, जबकि हमने देखा दूसरे राज्यों में लाखों बच्चों ने अपना वैक्सीनेशन पहला डोज कर लिया था। तेलंगाना राज्य में सिर्फ 24,240 लोगों ने, सिर्फ 24,000 केसेस बढ़ रहे हैं, पाबंदियां भी बढ़ रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहतर है और अब 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है और बच्चे भी बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवा रहे हैं ताकि खुद को सेफ सिक्योर रख पाएं। आप सभी भी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, जब भी आप फील्ड में जाएं रिपोर्ट फाइल करने के लिए तो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आपको करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप लोग सभी बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे।